25 जून को जो एग्जाम लिया एएमई का असिस्टेंट मैकेनिकल इंजीनियर का क्वेश्चन आ गया दोस्तों। जैसा देख रहे हैं पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम परमिटेड स्पीड ऑफ एलएचबी कोच इन केस इन रूट ब्रेकेज ऑफ प्राइमरी स्प्रिंग। अगर टूटा हुआ स्प्रिंग है, प्राइमरी स्प्रिंग, दो तरह का स्प्रिंग लगा रहता है एलएचबी कोच में, प्राइमरी और सेकेंडरी, उसके अंदर भी इनर आउटर होता है दोस्तों। प्राइमरी में भी दो तरह का होता है, इनर और आउटर, सेकेंडरी में भी इनर आउटर। तो ये केस पूछ रहा, प्राइमरी स्प्रिंग अगर टूटता है तो भी गाड़ी 95 किलोमीटर पर आवर से चल सकती है, यानी तीसरा ऑप्शन सही है इसका दोस्तों। इसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इज नॉट डन डूरिंग द रोलिंग इन एग्जामिनेशन। रोलिंग इन एग्जामिनेशन में क्या क्या चीज़ देखते हैं और क्या क्या चीज़ नहीं देखते हैं। पहला देखिए बोला, ऑब्जर्वेशन ऑफ एनी लूज डेंगलिंग कंपोनेंट, ये देखा जाता है दोस्तों। ऑब्जर्वेशन वेदर द देयर आर एनी फ्लैट प्लेस ऑन द टायर, ये भी देखा जाता है दोस्तों। ऑब्जर्वेशन एंड लिसन टू एनी वार्म एक्सल बॉक्स, ये भी देखा जाता है दोस्तों। इसके बाद देखिए 4 नंबर ऑप्शन दे रहा, ऑब्जर्व डैट एनी कोच एंड वैगन हैज लो व्हील डायामीटर। तो व्हील डाया यहाँ पे नहीं चेक किया जाता, शुरू में ही चेक किया जाता है दोस्तों। जिस समय व्हील का प्रोफाइलिंग बनाया जाता है उसी समय व्हील का डाया चेक किया जाता है दोस्तों। तो गाड़ी में रोलिंग इन के समय नहीं देखा जाता। 4 नंबर ऑप्शन सही होगा इसका। इसके बाद बोला, व्हाट इज़ द L10 लाइफ ऑफ क्लास ई टाइप CTRB यूज इन वैगन। तो इसका होता है 12 लाख किलोमीटर चलने के बाद इसका POH होता है, सर्विसिंग होता है दोस्तों, याद रखिए 12 लाख किलोमीटर। इसके बाद बोला, हाउ मच एयर प्रेशर शुड बी ड्रॉप्ड इन ब्रेक वैन लास्ट व्हीकल ऑफ द रेक कंटिन्यूटी टेस्ट। जब भी हम ब्रेक वैन का कंटिन्यूटी टेस्ट करते हैं 1 kg प्रेशर देखते हैं दोस्तों। 2 नंबर ऑप्शन सही होगा, 1 kg पर cm स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन पूछ रहा है, while the testing C3WKE type DB for ICF coaches for emergency application, what should be the brake cylinder filling time from 0 to 3.6 kg per cm square। ब्रेक सिलेंडर में 0 से लेकर 3.6 kg प्रेशर भरने में कितना टाइम लगता है, इसको एप्लीकेशन टाइम बोला जाता है दोस्तों। 3 से 5 सेकंड में ब्रेक लग जाता है दोस्तों, पहला ऑप्शन सही होगा। इसके बाद बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर बिल डिफेक्ट एराइजिंग ड्यू टू नॉर्मल बियर एंड टीयर इन रोलिंग स्टॉक। तो बिल डिफेक्ट के बारे में बोल रहा है दोस्तों। थिन फ्लेंज भी बिल डिफेक्ट का भाग है, डीप फ्लेंज भी बिल डिफेक्ट में आता है, शार्प फ्लेंज भी आता है दोस्तों। तो ऑल ऑफ द एबव होगा, 4 नंबर ऑप्शन सही होगा दोस्तों। इसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग इज व्हील अरेंजमेंट WDG4D WDP4D लोकोमोटिव। तो कोको टाइप होगा जिसमें 3 6 चक्का लगा रहता है दोस्तों, और बोबो टाइप में 4 चक्का लगा रहता है दोस्तों, याद रखिए पहला ऑप्शन सही होगा। इसके बाद, विच टाइप ऑफ डीजल इंजन इज फिट इन GM लोकोमोटिव। GM लोकोमोटिव इंडियन रेलवे में कितना स्ट्रोक का इंजन लगा रहता है, 2 स्ट्रोक का इंजन लगा रहता है, याद रखिए 4 नंबर ऑप्शन सही होगा दोस्तों। व्हाट इज द रिकमेंडेड रेंज ऑफ द ब्रेक पिस्टन ट्रेवल एडजस्टमेंट इन WDM2 लोकोमोटिव। ये इसमें से नन ऑफ द एबव होगा, इसमें से कोई भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसका 4 नंबर ऑप्शन सही होगा दोस्तों। इसके बाद, फॉर कपलिंग ऑफ 2 वैगन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। जब हम कपलिंग करते हैं वैगन का तो यह ध्यान रखिए, एक नकल ओपन कंडीशन में रहता है, एक नकल क्लोज पोजीशन में रहता है, यानी 3 नंबर ऑप्शन सही होगा दोस्तों। इसके बाद, विच डिवाइस इज यूज रेस्ट्रिक्ट द वर्टिकल स्लाइडिंग ऑफ द कपलर बिटवीन इंजन एंड LHP पावर कार। जी हाँ दोस्तों, ये रेस्ट्रिक्टर इसका नाम है, रेस्ट्रिक्टर। 2 नंबर ऑप्शन सही होगा इसका। इसके बाद पूछ रहा है, व्हाट इज द सिटिंग फोर्स रिक्वायरमेंट ऑफ माउंटिंग CTRB कार्ट्रिज टेपर रोलर बियर ऑन बॉक्स ओपन वैगन व्हील। जी हाँ दोस्तों, कार्ट्रिज टेपर रोलर बियर को जब हम सीटिंग बैठाते हैं तो 50 टन देना पड़ता है दोस्तों, ने 50 ± 5 टन, पहला ऑप्शन सही होगा दोस्तों। इसके बाद, व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द ट्रेन्स इन किलोमीटर पर आवर डूरिंग द थिक एंड फॉगी वेदर एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम। फॉगी वेदर में ट्रेन का स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर होता है दोस्तों, याद रखिए 3 नंबर ऑप्शन सही होगा दोस्तों। इसके बाद पूछ रहा, हाउ मच फैटिग्यू अलाउंस एडेड टू CLW चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स इंसेंटिव स्कीम। जी हाँ दोस्तों, तो फैटिग्यू अलाउंस होता है 12.5% मिलता है दोस्तों, याद रखिए 12.5%, 1 नंबर ऑप्शन सही होगा दोस्तों। इसके बाद, व्हाट एस्पेक्ट इज इंडिकेटेड बाय द इंडिकेटर प्लेट ऑफ द एम्प्टी लोड बॉक्स ELB एम्प्टी लोड बॉक्स डिवाइस ऑफ द वैगन। देखिए इसमें 2 कंडीशन है दोस्तों, अगर हैंडल अगर पीला कलर साइड में है तो एम्प्टी कंडीशन में होगा, और हैंडल अगर ब्लैक साइड में है तो लोडेड कंडीशन में होगा, यानी पहला ऑप्शन सही होगा दोस्तों। इसके बाद, व्हाट टाइप ऑफ एक्सल इज यूज AC एंड नॉन AC ICF कोचेस रिस्पेक्टिवली। AC के लिए 16.25 टन होता है दोस्तों, जबकि नॉन AC के लिए 13 टन। आपको बता दें कि AC में मान लीजिए AC का वेट
52 है। ग्रोस लोड पे लोड अगर मान लीजिए 8 टन और मिला लीजिए, टोटल 61 टन होगा या 62 टन होगा, उसमें 4 एक्सल से भागा दीजिए तो हो जाएगा 16.25 टन अप्रोक्सली। तो AC एक्सल के लिए एक्सल कैपेसिटी होता है 16.25 टन, जबकि नॉन AC कोचेज जो जनरल कोचेज होती है उसका जो वेट होता है सर 37 टन होता है सर। तो 37 टन, अब पे लोड 11-12 टन और जोड़ लीजिए, टोटल 50 टन का वेट आएगा। डिवाइड बाय 4 एक्सल कर दीजिए, क्योंकि एक कोच में 4 एक्सल लगा रहता है, तो 13 टन के बराबर आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद एज पर न्यू बागन नंबरिंग स्कीम्स व्हाट इज इंडिकेटेड बाय द फर्स्ट 2 डिजिट। जी हाँ दोस्तों, बागन का पहला 2 डिजिट, टोटल बागन नंबर 11 डिजिट का होता है दोस्तों, ताकि कंप्यूटराइज डाटा सबको घर बैठे देख सके और कि बागन कहाँ पर ट्रेवल कर रहा, कहाँ पर है। जी हाँ दोस्तों, इसका पहला 2 नंबर टाइप ऑफ बागन बताता है कि ये ओपन बागन है कि क्लोज बागन है कि BTPN बागन है या फिर फ्लैट बागन है या वेल टाइप बागन है या फिर BBZI है, ब्रेक वैन है। तो इस तरह से टाइप ऑफ बागन। उसके बाद का 2 डिजिट ओनिंग ऑफ रेलवे बताता है किस जोन का है। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद अगला 2 डिजिट ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बताता है दोस्तों। उसके बाद अगला 4 डिजिट बागन इंडिविजुअल बताता है दोस्तों। इसके बाद लास्ट का 1 डिजिट चेक डिजिट बताता है दोस्तों। कभी मौका मिलेगा आपको पूरा डिटेल बता देंगे। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर लेना। जय हिंद जय भारत। आगे देखिए, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिटर्न स्प्रिंग प्रोवाइडेड एयर ब्रेक सिलेंडर ऑफ द बागन। जी हाँ दोस्तों, बागन में क्या होता है, जब एयर भरता है ब्रेक सिलेंडर में तो पिस्टन बाहर निकलता है और पिस्टन फिर वापस आता है स्प्रिंग के दबाव के कारण, इसलिए 2 नंबर ऑप्शन सही होगा, टू पुश द पिस्टन इनसाइड द सिलेंडर। ठीक है। इसके बाद हाउ मच लेंथ ऑफ LHB कोचेज बॉडी इंक्रीज इन द कंपेरिजन टू ICF कोच बॉडी। जी हाँ दोस्तों, ये बता रहा है। पहला देखिए ICF कोच का लंबाई होता कितना है, 22,297 mm। LHB कोच का लंबाई कितना होता है, 24,000 mm। तो लगभग 2 मीटर ज़्यादा होता है दोस्तों अप्रोक्सली, यानी पहला ऑप्शन सही होगा दोस्तों। इसके बाद विच टाइप ऑफ वेल्डिंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर वेल्डिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील में होता है TIG वेल्डिंग, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग बोलते हैं, TIG वेल्डिंग। ठीक है। इसके बाद पहला ऑप्शन सही होगा। विच डिवाइस इज यूज टू ट्रांसमिट लोको स्पीड फ्रॉम द एक्सल टू स्पीडोमीटर WDM2। जी हाँ दोस्तों, टेको जनरेटर इसमें नहीं होगा, एक्सल जनरेटर होगा इसका राइट आंसर। जी हाँ दोस्तों, पिछला नायर का क्वेश्चन से डायरेक्ट पूछा गया था दोस्तों, एक्सल जनरेटर, तो तीसरा नंबर ऑप्शन सही होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन, व्हाट इज द कलर कोड यूज द ग्रुपिंग सर्विसिबल हेलिकल स्प्रिंग अब ICF बोगी। जी हाँ दोस्तों, ICF बोगी में 3 तरह के मेनली स्प्रिंग यूज होता है दोस्तों, येलो ब्लू ग्रीन। ग्रीन सबसे बेस्ट स्प्रिंग होता है जिसका स्टिफनेस सबसे ज़्यादा होता है, ब्लू उससे कम और येलो सबसे कम। जी हाँ दोस्तों, 3 कलर किया था ग्रुप कोडिंग ऑफ द हेलिकल स्प्रिंग ऑफ ICF कोचेज। जी हाँ दोस्तों, पहला ऑप्शन ही सही होगा। इसके बाद देखिए, इन HHP लोकोमोटिव द हैंड ब्रेक अप्लाई इन विच व्हील्स। जी दोस्तों, इसका 2 नंबर ऑप्शन सही है, R4 एंड R5 पर हैंड ब्रेक अप्लाई होता है दोस्तों, तो 2 नंबर इसका सही होगा दोस्तों। इसके बाद व्हाट इज द मिनिमम डायमीटर ऑफ द व्हील LHB कोचेज व्हेन द व्हील इज कंडेमन। LHB का जो कंडेमन व्हील होता है दोस्तों 855 mm पर होता है, इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, नन ऑफ द अबव ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, 4 नंबर ऑप्शन सही होगा दोस्तों। इसके बाद बीच ऑफ द फॉलोइंग वीकेस्ट लिंक सेंटर बफर कपलर, इसमें होगा नकल, पहला ऑप्शन है सर, नकल सबसे कमजोर होता है, नाक, आदमी का नाक सबसे कमजोर होता है, इसलिए इसका भी नकल होगा सबसे कमजोर। इसके बाद व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल वेरिएशन बिटवीन CBC हाइट ऑफ द एडजस्टमेंट बागन। जी हाँ दोस्तों, CBC हाइट परमिसिबल वेरिएशन अलाउड होता 75 mm, याद रखिए 75 mm, दूसरा नंबर ऑप्शन सही होगा। यानी ये बोला आसन बैगनों की CBC ऊंचाई के बीच अधिकतम अनुमेय भिन्नता क्या होती है, 75 mm, याद रखिए। इसके बाद इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट द मेडिकल रिलीफ वैन शैल बी डिस्पैच्ड विद इन व्हाट टाइम फ्रॉम द डबल एग्जिट स्लाइडिंग, इसमें हो जाएगा 15 मिनट। जी हाँ दोस्तों, इसमें दूसरा ऑप्शन सही होगा 15 मिनट। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेंटेनेंस मैनुअल ऑफ द कैसनफ बोगी, ये G95 होगा, मेंटेनेंस बोगी ऑफ द कैसनफ बोगी होगा 95, 97 एयर ब्रेक के लिए होता है, जबकि 95 कैसनफ बोगी को होता है, तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद व्हाट इज द चौक डाई ऑफ गार्ड इमरजेंसी ब्रेक वाल्व, ये होगा 8 mm का, याद रखिए 8 mm का पहला ऑप्शन सही होगा। इसके बाद विच प्रोडक्शन यूनिट डेवलप द फर्स्ट इंडियस में ट्रांसिट ट्रेन 18 वंदे भारत ट्रेन ऑफ इंडियन रेलवे। वंदे भारत ट्रेन किस
कोच फैक्ट्री ने बनाया? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई। जी हाँ दोस्तों, वंदे भारत अभी बहुत ही ज़्यादा न्यूज में चल रहा वंदे भारत। तो वंदे भारत बनाता कौन है? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई। फिर पूछ रहा है द ट्रैक्टिव फोर्स फ्रॉम वन व्हीकल इज ट्रांसमिटेड टू द एडजॉइनिंग व्हीकल इन ए ट्रेन बाय विच अरेंजमेंट। इसमें ड्रॉ गियर रहता लगा हुआ, जिसको बोलते हैं स्क्रू कपलिंग। तो दूसरा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। स्क्रू कपलिंग एक कोच को दूसरे कोच से कनेक्ट करता है, उसी के द्वारा ले जाया जाता है दोस्तों। तो इसका 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद बोल रहा है व्हाट इज़ द मैक्सिमम ट्रैक्टिव इफॉर्ट WDP4D लोकोमोटिव कितना इफर्ट लगाता है? ये WDP4D का मतलब क्या होता है? W ब्रॉड गेज, D मतलब डीजल से चलता है, P मतलब पैसेंजर है, और 4 मतलब 4000 हॉर्स पावर, और D इस एक क्लास है, ABCD उसके बाद भी आता है। यानी टोटल लगभग 45 हॉर्स पावर का ये लोकोमोटिव है। तो कितना खींचता है? ये होता है 41 टन, 41 टन होगा दोस्तों। 2 नंबर ऑप्शन सही है इसका। इसके बाद एज पर IRCA पार्ट 3 while the changing of the wheel of the caisson bogie in a seek lines या workshop, what is the maximum permissible limit wheel thread diameter difference on the same bogie? सेम एक्सल रहता तो 0.5 mm मार्क निकल जाता है, सेम बोगी इसलिए 13 mm होगा, और सेम बागन रहता तो 25 mm होता। तो इसमें पूछ रहा है सेम बोगी, हो जाएगा 13 mm। पहला ऑप्शन सही है दोस्तों। इसके बाद पूछ रहा है व्हाट इज़ द मिनिमम प्रेशर डिफरेंस रिक्वायर डू बैलोज सेम बोगी LHB कोचेज। क्या होता है? 1.5 kg, याद रखिए 1.5 kg, 1.5 kg। अगर 2 एयर स्प्रिंग बैलो में डिफरेंस रहेगा तो फीबा एक्टिवेट हो जाता है दोस्तों। फीबा का एक फुल फॉर्म होता है फेलोर इंडिकेशन कम ब्रेक एप्लीकेशन, या तो ऑटोमेटिक कोच में ब्रेक लगा देता है दोस्तों। इसीलिए 1.5 kg ज़्यादा अगर एयर बैलो में डिफरेंस है। सेम कोच के बोल रहे, सेम बोगी की बात हो रही है दोस्तों। सेम बोगी पर सेम कंपनी का एयर बैलो लगा रहता है, अगर 1.5 kg से ज़्यादा डिफरेंस हुआ तो फीबा क्या करता है? ब्रेक लगा देता है डायरेक्ट। 2 ऑप्शन सही होगा इसका। इसके बाद टाइम ऑफिस अंडर कंट्रोल सीनियर सबॉर्डिनेट डिग्नेशन द हेड टाइम कीपर आर प्लेस अंडर डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ हुम इन रिनल वर्कशॉप। ये पूछा था वर्कशॉप से, ये होता है वर्कशॉप अकाउंट ऑफिसर, ठीक है, वर्कशॉप अकाउंट ऑफिसर्स। फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर टाइम ऑफिसर रहता है, यानी पहला ऑप्शन सही होगा दोस्तों। इसके बाद देखिए व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ SAB इन बागन। SAB क्या करता है? टू मेंटेन, तीसरा ऑप्शन सही होगा, टू मेंटेन द स्लैग बिटवीन ब्रेक ब्लॉक एंड व्हील थ्रेड, यानी चक्का एंड ब्रेक ब्लॉक का डिस्टेंस को मेंटेन करता है SAB। स्लैग एडजस्टमेंट बैरल बोलते हैं इसको, ठीक है, एडजस्ट बैरल SAB, याद रखिए। इसके बाद व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन एक्सल बॉक्स क्रॉन एंड क्रॉन सेफ्टी बोल्ट ऑफ आईसेफ को क्रॉन क्लियरेंस A बोलते हैं दोस्तों। क्रॉन क्लियरेंस इसको बोला जाता है A, इसको क्लियरेंस A बोला जाता है। एक नंबर ऑप्शन सही होगा दोस्तों। इसके बाद पूछ रहा व्हेन द ड्राइवर इज वर्किंग फ्रॉम राइट कंट्रोल स्टैंड A9 इज अप्लाइड फ्रॉम द लेफ्ट कंट्रोल स्टैंड इन इमरजेंसी पोजिशन, देन व्हाट विल हैपन? क्या होगा? आइडल कंडीशन में रहेगा। क्या रहेगा? आइडल कंडीशन में रहेगा, याद रखिए। 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। व्हाट इज़ द POH पीरियोडिसिटी ऑफ न्यूली बिल्ट ICF वर्किंग मेल एक्सप्रेस ट्रेन? ये 12 महीना के जगह 12 महीना में IOH होगा तो नया अगर रहेगा तो नया, अगर कोच ICF कोच रहेगा IOH पूछता तो 12 महीना होता, लेकिन ये POH पूछ दिया पीरियोडिक ओवरहॉलिंग, ये 24 महीना हो जाएगा दोस्तों, याद रखिए। इसके बाद पूछ रहा है व्हाट शुड बी मैक्सिमम गैप बिटवीन द ब्रेक डिस्क एंड ब्रेक पैड ऑफ द LHB कोच। मैक्सिमम पूछ रहा था, जबकि 1 से 1.5 mm होता है, तो मैक्सिमम 1.5 mm होगा दोस्तों, यानी 1 नंबर ऑप्शन सही होगा दोस्तों, याद रखिए। इसके बाद कैंसिलेशन ऑफ ARME व्हाट शुड बी सायरन कोड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। एक लंबा सायरन बजता 90 सेकेंड का दोस्तों, चौथा नंबर ऑप्शन सही होगा दोस्तों, याद रखिए। इसके बाद व्हाट इज़ द मैक्सिमम व्हील डायमीटर ऑफ ट्रेन 18? ये होगा 952। पहला ऑप्शन सही होगा दोस्तों 952, क्योंकि डेमो वाला लगा रहता चक्का इसके अंदर। इफ़ द लोड देयर इन एयर प्रेशर इन ब्रेक पाइप देन व्हाट इसेंशियल वायर द अपकमिंग ब्रेक पाइप एंड होस पाइप। देखिए दोनों कॉक बंद रहता दोस्तों, क्लोज बोथ एडजेसेंट ब्रेक पाइप एंगल कॉक। दूसरा ऑप्शन इसका सही होगा दोस्तों, याद रखिए। इन बीच शेड्यूल मेंटेनेंस ऑफ ICF कोच द कोच इज इन डिटैच फ्रॉम द रेक एंड प्लेस इन सिक लाइन मेंटेनेंस। सिक लाइन मेंटेनेंस में IOH होता है, इंटरमीडिएट ओवरहॉलिंग, याद रखिए। चौथा नंबर ऑप्शन सही होगा दोस्तों। इसके बाद व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पिज्ड। पिज्ड क्या होता है? पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नलिंग डिवाइस, यानी 2 नंबर ऑप्शन सही होगा दोस्तों, इसको याद रखिए। इसके बाद इन ICF कोच व्हाट इज़ द मैक्सिमम स्टैंडर्ड बफर हाइट एवं रेल लेवल टू सेंटर बफर। ये मैक्सिमम होता है 1105 mm,
तीसरा नंबर ऑप्शन सही होगा दोस्तों। इसके बाद पूछ रहा है हाउ मेनी इमरजेंसी विंडोज प्रोवाइडेड ICF डिजाइन AC 2 टायर, 4 गो रहता है इमरजेंसी विंडो, 4 लाख मार्क आ जाए, 3 नंबर ऑप्शन सही होगा दोस्तों। इसके बाद पूछ रहा है व्हाट इज द रूट रेडियस व्हेन द न्यू व्हील इज टर्न व्हील लेथ टू वार्म व्हील प्रोफाइल, कितना होगा 13 mm, याद रखिए पहला ऑप्शन सही होगा। इसके बाद बोलो ट्राई नेत्रा प्रोजेक्ट रिलेटेड टू व्हाट, ये होता है ट्रेन इमेजिंग ऑफ लोकोमोटिव, ड्राइवर को दिया जाता है ट्राई नेत्रा, तो तीसरा नंबर ऑप्शन सही होगा दोस्तों। इसके बाद पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज मोस्ट सुटेबल टू मेजर द एक्सटर्नल इंटरनल डायमीटर ऑफ द शाफ्ट एज वेल एज थिकनेस ऑफ द पार्ट, देखिए बाहर का डायमीटर मेजर करें या अंदर का मेजर करें, सबके लिए वर्नियर कैलिपर सबसे बेस्ट है दोस्तों, तो 4 नंबर ऑप्शन मार के चलाइए। इसके बाद फर्स्ट POH ऑफ न्यूली बिल्ट BO बॉक्स एंड वागन 6 साल पर होता है, कोई भी बॉक्स ओपन वागन का पहला जब होगा तो होगा 6 साल पर दोस्तों, याद रखिए। इसके बाद पूछ रहा है इन ग्रुप इंसेंटिव स्कीम्स व्हाट इज द रिस्पेक्टिव इंसेंटिव ऑफ द प्रोडक्शन यूनिट्स ऑफ सपोर्ट शॉप एंड सपोर्ट डिपार्टमेंट, से होगा 100% पहला का होगा, दूसरा का 80% होगा, तीसरा का 50% मिलता है दोस्तों, एक ग्रुप इंसेंटिव की बात है दोस्तों, याद रखिए, तो 3 नंबर ऑप्शन सही होगा दोस्तों। इसके बाद पूछ रहा है व्हाट इज द यूनिट ऑफ SFC स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन ऑफ द डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, पहला ऑप्शन सही होगा ग्राम BHP आवर, याद रखिए पहला ऑप्शन यही सही होगा इसका। इसके बाद बोला हाउ मेनी शॉक ऑब्जर्वर डैम्पर्स आर यूज इन LHB कोचेज, टोटल जो LHB कोच में होता है 18 डैम्पर लगा रहता है दोस्तों, उसमें से प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर 8 को लगा रहता है दोस्तों, सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर 4 को, 8 4 12 हो गया। उसके बाद रहता है 4 डैम्पर या डैम्पर, 12 4 16 और 2 डैम्पर रहता है लेटरल डैम्पर, तो 16 2 18, टोटल 18 डैम्पर आता है LHB कोच में, याद रखिए। इसके बाद पूछ रहा है इन ड्राइवर रिड्यूस ब्रेक पाइप प्रेशर 1.2 kg पर सेम स्क्वायर, व्हाट टाइप ऑफ ब्रेक एप्लीकेशन यूज, देखिए 4 टाइप का ब्रेक एप्लीकेशन होता है दोस्तों। एक सर्विस एप्लीकेशन जिसमें 0.5 से 0.8 kg ड्रॉप ब्रेक पाइप का प्रेशर घटाते हैं, उसको सर्विस एप्लीकेशन बोलते हैं। उसके बाद जो होता है मिनिमम सर्विस एप्लीकेशन, फिर सर्विस एप्लीकेशन, फिर फुल सर्विस एप्लीकेशन, इमरजेंसी एप्लीकेशन, तो मिनिमम सर्विस एप्लीकेशन 0.5 से 0.8 kg घटेगा, और सर्विस एप्लीकेशन पर 0.8 से 1 kg घटेगा, फुल सर्विस एप्लीकेशन में 1 से 1.5 kg घटेगा, और इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन 1.5 से लेकर 3.8 kg पर सेम स्क्वायर ब्रेक पाइप का प्रेशर घटेगा। तो इसमें पूछ रहा था 1.2 यानी फुल सर्विस एप्लीकेशन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, तो पहला नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद व्हाट इज द रेटिंग एट विच इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बिटवीन द LHB कोचेज थ्रू द फीडर लाइन, फीडर लाइन से 3 फेज 750 वोल्ट आता है दोस्तों, फीडर लाइन से 3 फेज 750 वोल्ट आता है, याद रखिए, यानी 3 नंबर ऑप्शन सही होगा दोस्तों। इसके बाद क्वेश्चन व्हाट टाइप ऑफ कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक यूज इन बॉक्स ओपन वागन हैविंग फ्रेम माउंटेड ब्रेक सिस्टम, इसमें L टाइप होगा दोस्तों, जो वागन में यूज होता है L टाइप ये यूज होता है दोस्तों, जबकि ICF पूछता है तो K टाइप यूज होता है दोस्तों, याद रखिए। इसके बाद विच टेस्ट इज कंडक्टेड डिफेक्ट द इंटरनल क्रैक ऑफ द एक्सल वागन, ये हो जाएगा अल्ट्रासोनिक टेस्ट, 2 नंबर ऑप्शन होगा, क्योंकि एक्सल का इंटरनल क्रैक चेक करता है वो होता है अल्ट्रासोनिक टेस्ट, याद रखिए। इसके बाद पूछ रहा है व्हेन द रनिंग ग्रेडियंट ऑफ द डिवीजन इज मेंशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो डिवीजन की बात है, डिवीजन होगा आंसर, पहला ऑप्शन वर्किंग टाइम टेबल ऑफ दैट डिवीजन, याद रखिए, रनिंग ग्रेडियंट पूछ रहा है तो उसी में हो जाएगा दोस्तों, याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला ऑप्शन सही है। व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द WDP4D लोकोमोटिव्स, जी हाँ दोस्तों, WDP4D लोकोमोटिव का मैक्सिमम स्पीड होता है 160 किलोमीटर पर आवर, 160 किलोमीटर पर आवर होगा दोस्तों। किसका पूछ रहा था WDP4D, जी हाँ दोस्तों, WDP4D यानी ब्रॉडगेज डीजल पैसेंजर लोकोमोटिव 4, जी हाँ दोस्तों, इसका होता है 160 किलोमीटर पर आवर। इसके बाद व्हेन द कंट्रोल रॉड ऑफ ACB रोटेट 1 राउंड, कंट्रोल रॉड ACB 1 राउंड घुमाइएगा तो कंट्रोल रॉड हेड मूव्स 2 mm मूव कर जाएगा दोस्तों, 2 mm 2 mm, याद रखिए। इसके बाद पूछ रहा है व्हाई द यूनिवर्सल शाफ्ट इज यूज ड्राइव रेडिएटर फैन फॉर लोको, ये क्या होता है, ये सेल्फ अलाइन होता है दोस्तों, याद रखिए, ये होता है सेल्फ अलाइन, याद रखिए, इसका होता है सेल्फ अलाइन। इसके बाद देखिए पूछ रहा है इन ए वागन APM इज इंटरपोज्ड बिटवीन विच असेंबलीज, APM जो होता है दोस्तों, APM लगा कहाँ रहता है, याद रखिए, ऊपर वाला जो होता है अंदर फ्रेम वहाँ, और साइड फ्रेम, याद रखिए, यानी जो बोगी का साइड फ्रेम और बॉडी का अंदर फ्रेम दोनों के बीच बनाया, 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा दोस्तों, 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, याद रखिए। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू कन्वर्ट
न्यूमेटिक फोर्स इनटू द मैकेनिकल फोर्स। ब्रेक सिलेंडर हो जाएगा दोस्तों, ब्रेक सिलेंडर में हवा देते हैं और पिस्टन बाहर निकलता है मैकेनिकली रूप से, याद रखिए। तो ब्रेक सिलेंडर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद मैक्सिमम वर्किंग आवर इन रेलवे वर्कशॉप इज इम्पोज्ड बाय विच एक्ट। तो ये हो जाएगा फैक्ट्री एक्ट 1948, याद रखिए। रेलवे वर्कशॉप में फैक्ट्री एक्ट 1948 के अनुसार ही काम होता है दोस्तों। इसके बाद इन एयर ब्रेक सिस्टम ऑफ द कोचेज थ्रेड जॉइंट आर टाइटेन विथ विच टाइप ऑफ टेप। टेफ्लॉन टेप से ही टाइट करते हैं दोस्तों, जाके देख लेना कभी भी, जब भी पाइप को टाइट करते हैं टेफ्लॉन टेप लगा के टाइट कर। 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद विच शॉप मेनली कंडक्ट रिपेयर ऑफ मशीन एंड प्लांट इन इंडियन रेलवे वर्कशॉप। वर्कशॉप के अंदर कौन सा शॉप है जो मशीन को रिपेयर करता है, प्री मेंटेनेंस करता है? इसका नाम है मिल राइट शॉप, याद रखिए MWS, याद रखिए NWS। इसके बाद होता है कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी, किसके अंदर में काम करते हैं? ये हो जाएगा सिविल एविएशन के अंदर में काम करते हैं, याद रखिए। कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी सिविल एविएशन के अंदर में काम करते हैं, ठीक है। इसके बाद पूछ रहा है व्हाट इंटरवल D3 मेंटेनेंस शेड्यूल LHB कोच इज डन। D3 की बात हो रही थी, ये हो जाएगा 180 दिन प्लस माइनस 15 दिन। 3 तरह का होता है D1 D2 D3। D1 होता है ट्रिप शेड्यूल, D2 होता है 3 महीना प्लस माइनस 7 दिन, ठीक है, और D3 होता है तो 180 दिन प्लस माइनस 15 दिन, याद रखिए। तीसरा हो जाएगा। इसके बाद देखिए पूछ रहा विच टाइप ऑफ कपलर यूज इन डेमू EMU कोचेज, जिसको साकू कपलर बोलते हैं दोस्तों। डेमू में लंबा टाइप का कपलर यूज होता है, उसका नाम है साकू कपलर, याद रखिए। व्हील ऑफ द LHB कोचेज आर प्रोवाइडेड विच टाइप ऑफ बेयरिंग। देखिए LHB कोच में बेयरिंग होता है CTRB, कार्टिज टेपर रोलर बेयरिंग, याद रखिए। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद हाउ मेनी नंबर्स ऑफ ब्रेक सिलेंडर से प्रोवाइड LHB कोचेज। एक बोगी में 4 ब्रेक सिलेंडर लगा रहता है, यानी एक कोच में 8 ब्रेक सिलेंडर लगा हुआ है, इसका 8 को आंसर हो जाएगा, यानी 1 नंबर ऑप्शन सही है दोस्तों, याद रखिए। ब्रेक सिलेंडर की संख्या एक कोच में कितना होता है? 8, या एक बोगी में 4, याद रखिए। वेयर इज द ब्रेक कैलिपर यूनिट आर माउंटेड LHB कोच। ब्रेक कैलिपर क्रॉस बीम के ऊपर लगा रहता है दोस्तों, याद रखिए, क्रॉस बीम, याद रखिए। इसके बाद पूछ रहा देखिए क्वेश्चन व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द क्लियरिंग द ब्लॉक सेक्शन विद द फ्लोटिंग एंड लिफ्टिंग लॉक्ड एक्सल। ये वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ये 25 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए दोस्तों। देखते हैं क्या आंसर देता है। 25 किलोमीटर पर आवर ही होगा दोस्तों, याद रखिए। ये फ्लोटिंग एंड लिफ्टिंग लॉक्ड एक्सल के साथ ब्लॉक सेक्शन को क्लियर करने की अधिकतम गति क्या है? फ्लोटिंग एंड लिफ्टिंग लॉक्ड एक्सल अगर फ्लोट कर रहा है या लिफ्ट किया हुआ लटका हुआ है तो 25 किलोमीटर पर आवर से सेक्शन को पार करिए। फॉगी वेदर तो 60 किलोमीटर पर आवर से गाड़ी चलता है, और ये लिफ्टिंग लॉक्ड एक्सल है, फ्लोटिंग कर रहा है तो 25 किलोमीटर पर आवर से चलेगा, याद रखिए। C क्लास ODC शैल बी मूव ड्यूरिंग द दिन। सिर्फ C क्लास जो ODC होता है दिन में चलता है, रात में नहीं चलता, ठीक है। तो पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा दोस्तों, याद रखिए। इसके बाद क्वेश्चन पूछ रहा बीच ऑफ द फॉलोइंग आउट ऑफ द बर्न्ड गैस ड्यूरिंग द स्कैवेंजिंग लोकोमोटिव्स। फ्रेश एयर साफ करता है इसको, यानी पहला ऑप्शन सही होगा दोस्तों, याद रखिए। वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट शुड बी द ब्रेक पावर सर्टिफिकेट CC रेक आफ्टर एग्जामिनेशन ऑफ द नोडल पॉइंट। जहाँ से स्टार्ट होता है तो ब्रेक पावर सर्टिफिकेट CC का 100% होता है दोस्तों, जहाँ से स्टार्ट होता है। यही प्रीमियम पूछता है, जहाँ स्टार्ट होता है तो 95 होता है दोस्तों, लेकिन CC पूछा इसलिए 100% होगा, याद रखिए। वाई रिजर्वर रिवर्सर इज यूज इन WDM2 लोकोमोटिव। रिवर्सर का क्या है? रिवर्स करना, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। फॉर रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द ट्रैक्शन मोटर, पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद कैलिब्रेशन ऑफ एयर फ्लो मेजरिंग वाल्व इन अल्को लोकोमोटिव टू एडजस्टेड एट विच रीडिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये पूछ रहा है कैलिब्रेशन ऑफ एयर फ्लो मेजरमेंट वाल्व अल्को लोकोमोटिव्स एडजस्टिंग एट द विच रीडिंग। ये 100 बागन रीडिंग होता है, 100 बागन रीडिंग, याद रखिए। 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। फिर पूछ रहा है इन अल्को टाइप WDM2, ठीक है, मिक्स है। W मतलब ब्रॉड गेज, D मतलब डीजल, M मतलब मिक्स। ये आप पैसेंजर में भी चला सकते हैं या फिर गुड्स में भी चला सकते हैं। 2 लोकोमोटिव्स। व्हाट इज द परमिसिबल टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द 2 कंजिक्यूटिव मेन बेयरिंग। 10 डिग्री सेल्सियस होता है, याद रखिए, 10 डिग्री सेल्सियस। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्पार्ट सेल्फ प्रोपेल एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन। दूसरा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, याद रखिए। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द एंटी रोल बार। एंटी रोल बार ऑफ LHB कोच क्या होता है? ये इंक्लाइनेशन कोफिशिएंट को कम करता है, तो दूसरा ऑप्शन मार दीजिए। इंश्योर ए कांस्टेंट रिड्यूस द इंक्लाइनेशन कोफिशिएंट ड्यूरिंग द रनिंग ऑफ द ट्रेन। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद देखिए, इसके बाद पूछ रहा है विच टाइप ऑफ ट्रांसमिशन इज यूज इन HHP लोकोमोटिव्स। ये AC ट्रांसमिशन होता है। HHP लोकोमोटिव में AC ट्रांसमिशन होता है, याद रखिए। इसके बाद पूछ रहा है द आइसोलेटिंग डिस्ट्रीब्यूटिंग वाल्व ऑफ द ICF कोच।
व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ द आइसोलेटिंग हैंडल। ये होता है, देखिए अगर ये वर्टिकल पोजीशन में रहेगा दोस्तों, अगर वर्टिकल पोजीशन में तो ये काम करता रहता है, लेकिन आइसोलेटिंग पोजीशन पूछ रही है, हॉरिजॉन्टल कंडीशन में रहेगा, पहला ऑप्शन सही होगा। जब ये काम नहीं करेगा तो हॉरिजॉन्टल कंडीशन में रहेगा, जब ये काम करता है उसमें वर्टिकल कंडीशन में रहेगा, तो काम नहीं कर रहा है आइसोलेटिंग कंडीशन में, इसलिए इसका हो जाएगा हॉरिजॉन्टल, पहला ऑप्शन सही। इसके बाद मारिए, ड्यूरिंग द सेंसिटिविटी टेस्ट व्हाट इज द रेट ऑफ ड्रॉप ऑफ एयर प्रेशर ब्रेक पाइप इन प्रॉपरली वर्किंग एयर ब्रेक सिस्टम फॉर द कोच सो दैट द ब्रेक शुड बी अप्लाइड। ये पूछ रहा है सेंसिटिविटी टेस्ट। दो तरह का टेस्ट होता है, सेंसिटिविटी और इनसेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी में क्या होता है, 0.6 kg घटता है 6 सेकंड में, तो ब्रेक लग जाना चाहिए, यानी ब्रेक पाइप का प्रेशर अगर 0.6 kg पर cm² 6 सेकंड में घटता है और ब्रेक लग जाता है, उसको बोलते हैं सेंसिटिविटी टेस्ट। इनसेंसिटिविटी टेस्ट में क्या होता है, 0.3 kg घटेगा 60 सेकेंड में और ब्रेक नहीं लगेगा। ब्रेक पाइप से अगर घटता है प्रेशर 0.3 kg इन 60 सेकेंड में और ब्रेक नहीं लगता है, उसको बोलते हैं इनसेंसिटिव। ठीक है, यहाँ पूछ दिया था सेंसिटिव पूछ दिया, इसलिए इसका हो जाएगा 0.6 kg इन 6 सेकेंड, 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। फिर बोल रहा है बी गोट 50% मार्क्स लेस देन ए, व्हाट परसेंटेज डिड ए गोट मोर देन ये हो जाएगा 100% हो जाएगा दोस्तों, याद रखिए। इसके बाद व्हेन वाज द फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन कंडक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट ये डेटा है। ये डेटा आपको बता दें, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था, 4 नंबर ऑप्शन दे रहा है, इसमें से कोई नहीं। प्रथम राजभाषा आयोग का 55 में हुआ ही नहीं था दोस्तों, याद रखिए, नन ऑफ द दीज हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्शन यूनिट ऑफ इंडियन रेलवे द फर्स्ट प्रोडक्शन यूनिट टू बी सर्टिफाई द ग्रीनको प्लेटिनम रेटिंग। ये ग्रीनको प्लेटिनम रेटिंग की बात बोल रहा है दोस्तों, तो इसमें हो जाएगा मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली, मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली हो जाएगा दोस्तों, पहला नंबर ऑप्शन ही सही हो जाएगा, याद रखिए। इसके बाद हु इज़ द नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया, लौह पुरुष किसको बोलते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, याद रखिए, 4 नंबर हो जाएगा। बायोगैस में क्या रहता है, मीथेन और CO2, 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, याद रखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गन्स नोन एज द सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल, लाइजोजोम्स को बोलते हैं, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, याद रखिए। फिर बोला विच टाइप ऑफ गियर कॉमनली यूज फॉर स्पीड रिडक्शन ऑफ द 50:1, इसको बोलते हैं बॉर्म बिल, 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद बोला सम ऑफ द 2 नंबर 25 देयर डिफरेंस इज सर्टेन, व्हाट शुड बी द प्रोडक्ट ऑफ दिस 2 नंबर्स, याद रखिए, ये निकाल लीजिएगा, मैथ है, बहुत ही आसान है, ज़्यादा है नहीं इसका, तो बना लीजिए इसका 2 नंबर ऑप्शन सही होगा, 2 नंबर ऑप्शन मतलब 114 आएगा, याद रखिए। उसके बाद बोला विच टाइप ऑफ फॉलोइंग स्टैंडर्ड स्पेसिफिक ओनली रोलिंग स्टॉक इंडस्ट्री, IRIS हो जाएगा, पहला नंबर ऑप्शन ही सही हो जाएगा दोस्तों इसका। इसके बाद बोल रहा है कि प्रोसेस ऑफ द ग्रोइंग लार्ज मोलिक्यूल्स फ्रॉम स्मॉल मोलिक्यूल्स नोन एज द पॉलीमराइजेशन बोलते हैं, पहला नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों इसका देखिए हाउ मच अमाउंट गिव द फर्स्ट प्राइज ऑफ द रेलवे एम्प्लॉय अंदर प्रेमचंद्र अवार्ड, प्रेमचंद्र अवार्ड में पहला अवार्ड मिलता है 20,000 का, याद रखिए, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। फिर बोला विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट ट्रू अबाउट द रैम, तो रैम क्या करता है, रैम इज टेम्पोररी स्टोरेज एरिया, क्या होगा इसका, 2 नंबर ऑप्शन सही होगा इसका। तो रैम हार्ड डिस्क स्टोरेज के समान, ये गलत है। और रैम क्या है, अस्थायी है, रैम वोलेटाइल होता है, जब कंप्यूटर बंद करते हैं तो रैम संग्रहित सूचना समाप्त हो जाता है, ये भी सही है दोस्तों। इसके बाद देखिए हाउ मेनी मेंबर्स आर पार्लियामेंट्री कमेटी ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज, इसमें टोटल पार्लियामेंट्री में कितना होता है, 30 होता है टोटल सदस्य। संसदीय राजभाषा समिति में कितने सदस्य होते हैं, 30, याद रखिए, 3 नंबर सही है इसका। फिर क्वेश्चन पूछ रहा है, ये देखिए, ये आप आराम से इसको निकाल सकते हैं, 10 किलोमीटर पर आवर से कुछ आ जाएगा इसका आंसर, 4 नंबर हो जाएगा ऑप्शन। फिर इसका भी आप घड़ी का सुई करके निकाल लीजिए, 75 डिग्री आ जाएगा इसका, 8:30 डिग्री बजाइए और घड़ी का सुई निकाल लीजिए, तो हमसे 75 डिग्री आ जाएगा दोस्तों। ये बायर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप इसका एरिया निकालिए, ये भी एरिया निकल जाएगा, मैथ है, आराम से बना लीजिए, पहला ऑप्शन ही सही है। व्हेन वाज द पार्लियामेंट्री कमेटी ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज कॉन्स्टिट्यूटेड, पार्लियामेंट्री कमेटी का ऑफिशियल लैंग्वेज आया था 1976 में, याद रखिए, पार्लियामेंट्री कमेटी का ऑफिशियल लैंग्वेज कब आया था, 1976 में, 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज नॉट बायोडिग्रेडेबल, ये PVC हो जाएगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। विच ऑफ द सम ऑफ द ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ द हेक्सागोन, 720 डिग्री होगा, पहला ऑप्शन ही सही है दोस्तों।
विच ऑफ द गियर इज यूज टू ट्रांसमिट द पावर ऑफ वन रोटेटिंग शाफ्ट टू अनदर बाय द एक्सल ऑफ द नाइदर पैरेलल और नोड इंटरसेक्टिंग। तो इसमें क्या होगा, इसका आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। 2 नंबर क्या है दोस्तों, स्पाइरल गियर बोलते हैं इसको, स्पाइरल गियर। ये डीजल का क्वेश्चन है, याद रखिए। इसके बाद पूछ रहा है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द रियोस्टेट इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। रियोस्टेट क्या करता है, रियोस्टेट का काम होता है डिक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करंट। 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। सॉरी, इसमें 3 नंबर ऑप्शन होगा सही, क्योंकि इंक्रीज एंड डिक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। रियोस्टेट का काम है इंक्रीज और डिक्रीज दोनों करना दोस्तों। सही 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा दोस्तों। फिर है हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर इन ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट। इसमें होता है 9। याद रखें कितना सेक्शन होता है, कितनी धाराएं, 9 धाराएं हैं। 3 नंबर ऑप्शन सही है दोस्तों। फिर ये डिवाइड करके देख लीजिए, इसमें आसान है, मैथ है, आप बना दीजिए, 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। हु इज़ द चेयरमैन सेंटर हिंदी कमेटी। प्रधानमंत्री क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद हु प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ द डिविजनल ऑफिशियल लैंग्वेज। डिवीजन की बात है, इम्प्लीमेंटेड कमेटी, तो डिविजनल रेलवे मैनेजर हो जाएगा। 1 नंबर ये ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। हिंदी दिवस सेलिब्रेट। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, याद रखिए 14 सितंबर 1949 को हिंदी दिवस मनाया जाता है दोस्तों। कॉपर वायर है, लेंथ है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ड्रॉन टू द 3 टाइम्स ऑफ द लेंथ विदाउट चेंज इन वॉल्यूम। व्हाट इज द न्यू रेजिस्टेंस। लंबाई तार बढ़ेगा तो बढ़ जाएगा, 9 गुना हो जाएगा दोस्तों, याद रखिए 9 टाइम्स। 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। हाउ मच लैंग्वेज इंग्लिश 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 22 को लैंग्वेज होता है, कितना होता है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है, 22 भाषाएं शामिल है, याद रखिए। हु बाय द ऑफिशियल लैंग्वेज रेवोल्यूशन पास बाय द बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। याद रखिए बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। संसद के दोनों सदनों द्वारा संकल्प कब पारित हुआ, 1968 में, याद रखिए, पहला ऑप्शन सही है। हु वाज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। कुतुबुद्दीन ऐबक। हिस्ट्री का क्वेश्चन है, मार दीजिए। टू प्रिवेंट recurrence of the scheme in Indian cricket market, governor has assigned regulatory power to whom SEBI। 3 नंबर ऑप्शन मार के चलाइए, सही है। इसके बाद देखिए, ये आराम से क्वेश्चन बना दीजिए। इसमें 400 आएगा, कुछ ऐसा कुछ आ रहा है आंसर, 400 ही आएगा दोस्तों डिफरेंस। ये देखिए 1/2 आ जाएगा, क्योंकि रेड 8 बॉल है, 8 ग्रीन बॉल है, उसमें से रेड का रेंडमली पूछ रहा है, 1/2 होगा। 3 नंबर ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्केलर क्वांटिटी। इसमें से वेलोसिटी, मोमेंटम, डिस्प्लेसमेंट सब वेक्टर है, स्पीड स्केलर है दोस्तों, तो हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन सही है। ये पूछ रहा है कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, सच्चिदानंद सिन्हा। याद रखिए 2 नंबर ऑप्शन सही है दोस्तों। फिर पूछ रहा 2 आइडेंटिकल स्लाइड क्यूब्स ऑफ द साइड 2 मीटर ज्वाइन इंड। अब इसका पूरा एरिया निकालिए, आराम से निकल जाएगा। 2 नंबर ऑप्शन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स नेशंस इट्स कैपिटल्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। आप इसमें देखिए, चिली सेंटियागो सही है, अर्जेंटीना ब्यूनस आयर्स ये भी सही है, उत्तर कोरिया सियोल ये भी सही है, इथोपिया आदिस अबाबा। ये उत्तर कोरिया का राजधानी सियोल नहीं है, दक्षिण कोरिया का राजधानी सियोल है। 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अब इसमें बोला कौन सा मैच नहीं है, सुनमेत नहीं है। बाबर खानवा का युद्ध, हुमायूं चौसा का युद्ध, अकबर हल्दी घाटी, जहांगीर बल्ख का युद्ध। 4था नंबर ही सही होगा इसका, ठीक है। एट व्हाट टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ द गैस बिकम 0, तो 0 पे 0 हो जाएगा, यानी एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर, याद रखिए। 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन। ये बीजी खैर, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद वर्ल्ड अनस्टेबल एंड ट्रांजिएंट रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ये बुद्धिस्ट ने बोला था, पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा दोस्तों। फिर बोल रहा वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरपोल लोकेटेड। इंटरपोल का लोकेशन ये होता है फ्रांस में, इंटरपोल का हेडक्वार्टर है फ्रांस, लेकिन यहाँ पर दे दिया लियोन, ये लियोन हो जाएगा। 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द बोगी बिल ब्रिज, लॉन्गेस्ट रेल कम रोड ब्रिज इन इंडिया, 4.94 किलोमीटर हो जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। ये हो जाएगा परम 8000, याद रखिए परम 8000। फिर पूछ रहा है दोस्तों व्हेन द वर्ल्ड हिंदी दिवस सेलिब्रेटेड। ये 10 जनवरी हो जाएगा, हिंदी दिवस 10 जनवरी के, पहला ऑप्शन मार्कर निकल जाइए दोस्तों।
फिर पूछ रहा विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज नॉट इंक्लूडेड द इंग्लिश शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाइल इट इज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट। तो इसमें से क्या होगा, 8 शेड्यूल में कौन सा लैंग्वेज नहीं है, वो इंग्लिश हो जाएगा दोस्तों। पहला ऑप्शन ही मार के निकल जाइए। व्हेन डिड द सेक्शन 3 ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट कम इन द फोर्स, ये 1965 में हुआ था। 3 सेक्शन 1965 में, पहला ऑप्शन मार के निकलिए। फिर पूछ रहा बैक्टीरिया हेल्पफुल टू मेकिंग कर्ड ऑफ द मिल्क, ये होता है लैक्टोबैक्सिलस। तीसरा नंबर ऑप्शन सही है इसका दोस्तों, लैक्टोबैक्सिलस। दही में लैक्टोबैक्सिलस के कारण दही जमता है। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ प्रोवाइड्स द बेसिक टेम्परेचर ऑफ द मेजरमेंट, ये होता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, यानी दूसरा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। दूसरा मार के निकलिए। ये नंबर डिवाइडेड बाय 24, रिमाइंडर 16, व्हाट विल बी द रिमाइंडर ऑफ द सेम नंबर डिवाइडेड 8, इसे 0 आ जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद इंडियन रेलवे आर बोन एंड मैनेज बाय होम, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा दोस्तों इसका। फिर देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्टली मैच्ड, इसमें से तीसरा ऑप्शन देखिए शुभंधु कोदाम्बरी। कालिदास रघुवंशम सही है, भाषा स्वप्न दशा सही है, हर्ष रत्नावली सही है, शुभांशु कंदावरी तीसरा नंबर ऑप्शन गलत है दोस्तों। सेंट्रल हिंदी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अंदर विच मिनिस्ट्री, यह जाएगा होम मिनिस्ट्री माता दोस्तों, गृह मंत्रालय माता, याद रखिए गृह मंत्रालय में। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस, इसमें क्या होगा, फोटोसिंथेसिस में 2 नंबर ऑप्शन मारा, प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट एनर्जी। क्लोरोफिल क्या करता है, लाइट एनर्जी ऑब्जर्व करता है। क्लोरोफिल लाइट एनर्जी ऑब्जर्व करता है, याद रखिए 2 नंबर, क्लोरोफिल लाइट एनर्जी ऑब्जर्व करता है, 2 नंबर सही है इसका। विच हीट ट्रीटमेंट ऑपरेशन इन्वॉल्विंग हीटिंग ऑफ द स्टील एबव अपर क्रिटिकल टेम्परेचर एंड देन कूलिंग इट इन एयर, एयर में ठंडा होता है एनलिंग, एयर में ठंडा हो रहा था इसलिए एनलिंग इसका नाम होता है, ठीक है, याद रखिए पहला आंसर ही सही है। हाउ मच एडिशनल पेंशन गिवन टू 100 ईयर्स ओल्ड पेंशनर, इसमें 100% मिलता है, पहला ऑप्शन सही है दोस्तों, याद रखिए। आफ्टर बजट मर्जर अंदर विच डिमांड नंबर रेलवे डिमांड्स आर प्रपोज इन जनरल बजट, नन ऑफ द दीज हो जाएगा इसमें, नन ऑफ दीज। मैक्सिमम लीव एंड एवरेज पे कैन बी अप्रूव नॉर्मली 1 टाइम 1 स्पेल, 180 दिन हो जाएगा, 180 दिन हो जाएगा, तो पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद इन ए वर्क टेंडर व्हाट इज टू बी डन टू ऑफर इट इज़ रिसीव्ड विदाउट EMD अर्न मनी डिपॉजिट, तो ये हो जाएगा नन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव, नहीं सॉरी इसका हो जाएगा, याद रखो दोस्तों, समरिली रिजेक्टेड। इन वर्क टेंडर व्हाट इज द डन टू बी ऑफर इफ इट इज़ रिसीव्ड विदाउट EMD अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, ये हो जाएगा रिजेक्टेड, पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा दोस्तों इसका। इन रेलवे स्टोर डिपोट विच आइटम इज डिक्लेयर एज ए सरप्लस, अगर 24 महीना से सामान यूज नहीं हुआ है स्टोर में उसको सरप्लस बोलते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं सरप्लस आइटम, याद रखिए 24 महीना 2 साल। ये बोल रहा है आउटस्टैंडिंग क्वांटिटी अगेंस्ट ऑल लाइव परचेज ऑर्डर्स आर टर्म्ड एज ए कवर्ड ड्यू, इसको बोलते हैं कवर्ड ड्यू, याद रखिए इसको बोलते हैं कवर्ड ड्यू। फिर बोल रहा है कि व्हाट इज ए परसेंटेज ऑफ द ट्रेवल अलाउंस एप्लीकेबल बियॉन्ड द 6 आवर से ज़्यादा होना चाहिए और 12 घंटा से कम होना चाहिए, उसमें मिलता है 70%, और 6 आवर से कम रहेगा तो 30%, और 12 घंटा ज़्यादा होगा तो 100%, याद रखिए। 80 किलोमीटर अवे फ्रॉम द पोस्टिंग प्लेस, ये दूरी भी होना चाहिए 80 किलोमीटर से ज़्यादा, ठीक है, 70% होगा। रेलवे व्हाट इज अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ DCRG डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी, 20 लाख रुपए मिलता है दोस्तों। इसके बाद बोलता है बागन वर्कर रेलवे वर्कशॉप आर प्रिमली बुक अंडर विच अकाउंट, वेजेज ऑफ वर्कर्स रेलवे वर्कशॉप आर प्रिमली बुक्ड अंडर विच अकाउंट, तो वर्कशॉप मैन्युफैक्चरिंग सस्पेंस के अंदर ही आएगा, ये कितना होगा वर्कशॉप मैन्युफैक्चरिंग, पहला ऑप्शन ही सही है इसको दोस्तों। व्हाट इज द टाइम लिमिट ऑफ द डे सबमिशन ऑफ द अपील अगेंस्ट द पेनाल्टी अंडर रेलवे सर्वेंट DR रूल्स, 45 दिन के अंदर अपील किया जाता है दोस्तों, 45 दिन, दूसरा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। हु इज़ द चेयरमैन द PNM परमानेंट नेगोशिएटिंग मशीनरी एट जोनल रेलवे लेवल, GM हो जाएगा, उसे GM का मालिक, जोनल रेलवे का मालिक GM होते हैं, जनरल मैनेजर। हु ड्रॉज द ऑब्जेक्शन डील विद द शॉर्टेज एक्सेस ऑफ द स्टॉक, इसको बोलता है स्टॉक वेरीफायर, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। वर्ष ऑफ मैक्सिमम मैन्युफैक्चरिंग सस्पेंसेस फॉल्स अंदर विच मिरर हेड ऑफ अकाउंट, ये 7200 हो जाएगा, याद रखें, पहला ऑप्शन ही सही है दोस्तों।
फिर बोला इन बीच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ट्रेन एक्सीडेंट इज अलाउड टू ट्रेवल अलोंग ऑफिशियल ट्रेवल ऑन द प्रिविलेज पास। तो ये हो जाएगा आपको 4 नंबर, नन ऑफ दीज हो जाएगा इसमें, नन ऑफ दीज। इन बीच टाइप ऑफ ट्रेन्स एक अटेंडेंट इज अलाउड टू ट्रेवल अलोंग विथ ऑफिशियल ट्रेवलिंग ऑन प्रिविलेज पास। अटेंडेंट साथ में नहीं जाता है, जाता है स्लीपर में, नन ऑफ दीज हो जाएगा ऑप्शन। फिर बोल रहा है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सस्पेंशन अलाउंस दैट कैन बी इंक्रीज इफ़ द सस्पेंशन पीरियड इज इंक्रीज ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। 25% बढ़ता है दोस्तों। कितना बढ़ता है? 25%। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ reimbursement of the children education allowance presently per month one child of the railway employee? 2250 रुपये मिलते हैं। 2250 नहीं है दोस्तों, नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा दोस्तों। हाउ मच ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस पेड टू ब्लाइंड रेलवे एम्प्लॉय? ब्लाइंड को मिलता है डबल, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस डबल मिलता है दोस्तों। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। हु इज़ द सुप्रीम डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया? ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो जाएगा। तीसरा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो जाएगा, पहला ऑप्शन ही सही होगा इसका। ठीक है। What is the financial limit of the junior administrative grade officer in case of work matter under the quotation? 5 लाख होता है कोटेशन JAG का, 5 लाख। ठीक है। इसके बाद व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IPAS? पेलोड होता है, पेलोड, पेरोल होता है, पेरोल यानी इंटीग्रेटेड पेरोल अकाउंटिंग सिस्टम। तीसरा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों इसका, पेरोल। इन विच ईयर्स रेलवे बोर्ड्स कंजिक्यूटिव अपेक्स लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ऑफ रेलवे? कब? 1905 में रेलवे बोर्ड का गठन हुआ था दोस्तों। ठीक है, 1905 में, याद रखिए। अंदर बीच रूल RSDA रूल्स 1968। सस्पेंशन ऑफ द रेलवे एम्प्लॉइज डिल्ट, ये होगा 5 नंबर, पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा दोस्तों। फिर बोल रहा है सैंक्शन द इनकैशमेंट लीव, बैलेंस ऑफ द लीव, हाउ मेनी डेज लीव एवरेज पे शुड बी अवेलेबल इन द क्रेडिट अकाउंट एम्प्लॉय आफ्टर टेकिंग द अकाउंट पीरियड ऑफ द इनकैशमेंट एज वेल एज लीव अवेल। 30 दिन लीव होना चाहिए आपके पास, याद रखिए। तीसरा नंबर सही हो जाएगा। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स कम्यूटेड पोर्शन ऑफ द पेंशन इज रिस्टोर्स? 15 साल, 15 साल के बाद रिस्टोर होता है दोस्तों। इसके बाद व्हाट इज द मिनिमम डेज फॉर द चाइल्ड केयर लीव दैट कैन बी ग्रांटेड? नन ऑफ दिज, नन ऑफ दिज हो जाएगा। चौथा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। पीरियड फॉर द कस्टडी सफिशिएंट टू पू एम्प्लॉय अंदर डीम्ड सस्पेंशन 48 घंटा, याद रखिए। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। फिर बोल रहा है MSCP modified assured career progression schemes was introduced by which पे कमीशन? छठा पे कमीशन में आया था MSCP, याद रखिए, छठा पे कमीशन। वर्किंग ऑफिसर्स इंडियन रेलवेज आर इंटाइटल हाउ मेनी सेट्स PTO प्रीवियस टिकट ऑर्डर इन कैलेंडर ईयर? इसमें 6 ऑप्शन सही होना चाहिए, लेकिन अदर सब जगह रेलवे में 4 को मिलता है दोस्तों। NF रेलवे में 6 ऑप्शन सही है। NF रेलवे के एग्जाम था, 6 होना चाहिए, लेकिन दिया 4। ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन नहीं मारो अभी, फिलहाल ये डिस्प्यूट है इस क्वेश्चन के ऊपर। बाय विच लेवल ऑफिसर्स नॉन स्टॉक इंडेंट 45 लाख हैव टू बी अप्रूव्ड? PHOD CHOD के द्वारा किया जाता है, 45 से एबव, याद रखिए। पहला ऑप्शन सही है दोस्तों। व्हाट इज द टर्म ऑफ यूज फॉर? टाइम इलेप्स फ्रॉम द डेट ऑफ रियलाइजेशन ऑफ द नीड ऑफ द रिकम्पनेंट टू फिजिकल रिसिप्ट ऑफ द मटेरियल, ये होता है, इसको बोलते हैं लीड टाइम, याद रखिए। तीसरा लीड टाइम हो जाएगा दोस्तों। सेवंथ पे कमीशन, व्हाट इज द पे स्केल लेवल ऑफ द ग्रुप ए जूनियर स्केल ऑफिसर्स? इसमें हो जाएगा लेवल 10, इसका हो जाएगा लेवल 10, याद रखिए, लेवल 10। सातवें वेतन आयोग के अनुसार ग्रुप ए जूनियर स्केल अधिकारियों का वेतन लेवल क्या होता है? 10 लेवल, याद रखिए, 10 लेवल। फिर हु हैव द डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द ऑल वर्कशॉप्स इंक्लूडिंग द बजटरी कंट्रोल जोनल रेलवे? इसको बनाते हैं चीफ वर्कशॉप इंजीनियर, CWE बनाते हैं दोस्तों। 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर पूछ रहा है कि फॉर अप्रूवल फॉर AAC एवरेज एनुअल कंजम्पशन, AAC एवरेज एनुअल कंजम्पशन ABC कैटेगरी आइटम्स भेटिंग ऑफ द हेडक्वार्टर्स फिनेंस डिपार्टमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर कैटेगरी A होगा, पहला ऑप्शन सही होगा दोस्तों। विच एस्टिमेट टू प्रिपेयर व्हेन इट्स सर्टेन दैट द वर्क कैन नॉट बी कंप्लीटेड विद इन द सैंक्शन कोस्ट? सैंक्शन कोस्ट में वर्क कंप्लीट नहीं हुआ है, इसका मतलब ये हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन बता रहा है दोस्तों। इसमें हो जाएगा आपका रिवाइज्ड एस्टीमेट बोलते हैं इसको। द एस्टीमेट इज प्रिपेयर्ड व्हेन द सर्टेन दैट द वर्क कैन नॉट बी कंप्लीटेड विद इन द सैंक्शन कोस्ट,
सैंक्शन कोर्ट में काम कंप्लीट पूरा नहीं हुआ, इसके द रिवाइज्ड एस्टीमेट। हाउ मेनी डेज ऑफ LHAP कैन बी एक्यूमुलेटेड टू द एम्प्लॉय इन दिस सर्विस लाइफ? ये होता अनलिमिटेड, ये होता अनलिमिटेड। मार दीजिए 3 नंबर ऑप्शन। ठीक है, इस तरह से पूरा क्वेश्चन आपको बता दिए। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।